हम आज के वचन को स्टार्ट करते हैं भजन संहिता उसका 103 भजन संहिता 103 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। हम सब मिलके पढ़ेंगे, ठीक है? सबने निकाल लिया? पेज नंबर अपने पड़ोसी को बता सकते हैं आप? पेज नंबर क्या है? 729। ठीक है, पहला वचन पढ़ेंगे हम सब मिलके। 1 2 3 गो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। एक बार फिर से पढ़ेंगे। 1 2 3 गो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्या लिखा है? और उसके किसी उपकार को। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी, ब्लेस हिज होली नेम। दूसरे वचन में इस प्रकार लिखा है, ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल। ये दूसरा वचन मेरा फेवरेट वचन है। इसमें आगे लिखा है, एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। हिंदी में क्या लिखा है? लास्ट, दूसरे वचन का लास्ट पोर्शन पढ़ना। क्या लिखा है? और उसके किसी उपकार को ना भूलना। लिखा है, उसके किसी उपकार को ना भूलना। उसके किसी उपकार को, उसके किसी उपकार को। अपने पड़ोसी को बोलो, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ, दूसरे पड़ोसी को बोलो, उसके किसी उपकार को ना भूलना। आपसे अच्छा मैं बोल सकता हूँ, कोई बात नहीं, हम रहने दो। अपने पड़ोसी को बोला, उसके किसी उपकार को ना भूलना। ठीक है। इंग्लिश में लिखा है, एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। इसका मतलब परमेश्वर के बेनिफिट्स है। परमेश्वर में बेनिफिट्स है। पीछे भाई, हर इधर को आ जाओ, थोड़ा बाहर को आ जाओ, दिख नहीं रहे। उसके बेनिफिट्स है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब बेनिफिट्स को प्राप्त करने के लिए, बेनिफिट्स को कहते हैं हिंदी में क्या लिखा? उपकार। और मैं इस प्रकार कह सकता हूं, उसके फायदे। उसके बेनिफिट्स को कहेंगे, फायदे कहेंगे ना, परमेश्वर के फायदे। तो उस फायदों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक तरीके में रहना पड़ेगा और उस तरीके में जीना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह में होने के और उसके बेनिफिट्स मिले? कितने लोग चाहते हैं? बहुत कम लोग हैं, कोई बात नहीं। हालेलुया। कितने लोग बेनिफिट्स को चाहते हैं? हालेलुया। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जॉब भी वो वाली ढूंढते हैं जिसमें उनके फायदे हो। कितने लोग एग्री करते हैं मेरे साथ? वो जॉब ढूंढते हैं जिसमें उनके फायदे हो। वो चीज़ें लेके आते हैं जिनमें उनका फ़ायदा हो, और वो चीज़ें देखते हैं जिसमें और फंक्शनैलिटीज़ हो जिससे उनके फ़ायदे हो। नेचुरली हर एक व्यक्ति बेनिफिट्स को देखता है। हालेलुया। आज का मेरा जो ईस्टर सर्मन है वो नॉर्मल जैसे सर्मन हर साल आप और मैं सुनते हैं, मैं कुछ उस रीति का सर्मन नहीं दूंगा, क्योंकि आप सब बहुत सालों से वो सर्मन सुनते आ रहे हैं कि यीशु मसीह कैसे कब्र में गए, कैसे बाहर आए, जब वो गए पूछा कि तुम किसको ढूंढते हो। ये सब आपने सबने सुना है। हालेलुया। सबने सुना है कि नहीं सुना? पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईस्टर का रियल मीनिंग, इस दिन का रियल महत्व क्या है। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम इस दिन को एक दिन मनाएं। परमेश्वर ये चाहता कि हम इस दिन को हर दिन जिए। इसका मतलब आप नहीं समझे, इसलिए हाँ या ना नहीं हो। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस दिन को हम एक बार साल में मनाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम इस दिन को हर दिन जिए। इस दिन का एक महत्व है। इस दिन ने कुछ किया है। हम सब ना क्या करते हैं, ईस्टर गुड फ्राइडे को हम सब ने कैसी एक नॉर्मल, बहुत से लोगों को मेरा सर्मन आज का अच्छा नहीं लगेगा, स्पेशली रिलीजियस लोगों को तो नहीं अच्छा लगेगा। हालेलुया। बहुत से लोगों ने क्या किया है, वो गुड फ्राइडे और ईस्टर को वो ऐसे सोचते हैं,
हो परमेश्वर ने गुड फ्राइडे को क्या क्या नहीं सहा। हालेलुया। गुड फ्राइडे को परमेश्वर के साथ क्या क्या नहीं हुआ। गुड फ्राइडे में परमेश्वर ने मतलब कितना दुख सहा। हालेलुया। और कई लोग बहुत सी ऐसी चीजें भी करते हैं उस दिन जो ठीक है, उनके लिए ठीक है, वो उनके लिए ठीक है। हालेलुया। आपको पता है गुड फ्राइडे भी इतना पावरफुल नहीं है जितना ये दिन इंपॉर्टेंट है। गुड फ्राइडे अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में जाना चाहें, अब मैं स्पिरिचुअली नहीं जा रहा, अब मैं सिर्फ प्रैक्टिकलिटी में जा रहा हूं। गुड फ्राइडे का दिन देखा जाए तो हिस्ट्री का मतलब कह सकते हैं एक बुरा दिन था। अगर हम प्रैक्टिकलिटी स्पिरिचुअलिटी में ना जाए, आत्मिकता में ना जाए, गुड फ्राइडे का दिन एक बुरा दिन था क्योंकि परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया। उसको चढ़ाया गया क्रूस पर जो निर्दोष था, जिसने एक भी पाप नहीं किया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया और क्रूस पर वो मरा। हालेलुया। आज मैं आपका थोड़ा क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं? हाँ जी, आप मेरे साथ इंग्लिश सीख चुके हैं सभी। इसका आप मैं थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में बोलूँगा। आपका भेजा थोड़ा मैं घुमाने वाला हूँ आज। कितने लोग तैयार हैं इसको थोड़ा घुमाने के लिए? अब क्या होता है, हम बहुत सा क्रेडिट दे देते हैं शैतान को गुड फ्राइडे का कि शैतान ने क्या क्या नहीं किया। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये सुनने में अच्छा नहीं है और वैसे भी ये बात सही नहीं है कि शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। कितने लोग सुन रहे हैं? उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो यीशु मसीह के साथ ये सब करे जो गुड फ्राइडे पे हुआ। वो शैतान ने नहीं करवाया। आपको पता है, आपको क्या लगता है, बहुत से लोगों को, चलो मैं आपको नहीं बोलूंगा, बहुत से लोगों को लगता है कि यीशु मसीह को क्रूस पे शैतान ने चढ़ाया, कोड़े शैतान ने मरवाए। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। शैतान नहीं चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे जाए। आपको पता है? आपको क्या लगता है शैतान बहुत ज्यादा मूर्ख है? वो पागल है? शैतान को पता था अगर यीशु मसीह क्रूस पे गया तो क्या होने वाला है, उसको पता था। इसीलिए आप बहुत जगहों पे देखते हैं कि यीशु मसीह को वो शैतान क्रूस पे जाने से रोकता था, और उसमें से एक था यीशु मसीह का चेला। उसने क्या बोला कि नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और यीशु मसीह ने क्या बोला? आपकी आवाज नहीं आ रही आज थोड़ा मैं कुछ अलग सुना रहा हूं ना, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बोला यीशु ने? क्या बोला? क्या बोला? थोड़ी आवाज बढ़ाओ अपनी। पानी पिलाएं आपको? मुझे लगता है आप ना एकदम स्टोरी में चले जाते हैं जब मैं वचन सुनाता हूं, तो आप थोड़ा घबरा गए। क्या बोला यीशु ने? चेले को क्या बोला? कौन था वो? उसने क्या बोला? नहीं, प्रभु बता रहा था कि किस रीति से वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, किस रीति से परमेश्वर को कोड़े पड़ेंगे। हालेलुया। जब ऐसे गुब्बारे फटते हैं, इसका साइन ये है कि आपको आवाज उठानी उनसे ज्यादा। क्लियर? ठीक है। अगर आप डरते हैं तो इसका मतलब आप कहीं और है, अटेंटिव नहीं। ये गुब्बारे आज मेरी बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, ध्यान से सुने। मैं कुछ थोड़ी सी बात करूंगा, उसके बाद आज के वचन को मैं समाप्त करूंगा। अब प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूस के बारे में बता रहे थे, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा। और पतरस क्या कहता कि प्रभु मैं ऐसा नहीं। इसका मतलब शैतान। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, हे शैतान,
क्योंकि उसको पता था अगर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ जाए उसके बाद क्या होने वाला है। शैतान बहुत क्लेवर है, उसको पूरा पता था। पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत से मसीह लोग क्या करते हैं, हाय यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ, शैतान ने ये करवाया, इतने घोड़े पड़वाए, उसको क्रूज पे चढ़ाया, उसको कीलें लगी, उस पे थूका गया, शैतान ने क्या क्या नहीं करवाया। वो शैतान ने नहीं करवाया। आपको सुना है? ध्यान से सुनना। आज के बाद आपका गुड फ्राइडे को लेके पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। वो शैतान ने नहीं करवाया और वो शैतान नहीं चाहता था। अब जिन कोड़ों के पीछे आपकी और मेरी चिंगाई छुपी है, जिस क्रूज पे चढ़ाए जाने के द्वारा आप और मैं जीवित हैं, तो आपको क्या लगता है शैतान चाहता था कि वो हो जाए? तो फिर शैतान को क्रेडिट क्यों देते हैं बहुत से मसीह लोग? ज्यादातर मैं भी यही सुनता हूं, मुझे भी यही सुनने को मिलता है, क्योंकि वचन में लिखा है ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा। ज्ञान का मतलब क्या है? परमेश्वर का जो प्रकाशन है, बाइबल का ज्ञान नहीं, परमेश्वर के जो असली प्रकाशन है वो ज्ञान। क्योंकि मैंने बताया रेमा वर्ड आपको और मुझे आजाद करता है। ये मैं आपको रेमा वर्ड दे रहा हूं। यीशु मसीह ने लिखा, जब वो गतसमनी के बाद में था, प्रभु ने कहा कि परमेश्वर मैं चाहता हूं कि ये प्याला टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं, पर किसकी इच्छा? वो परमेश्वर की इच्छा थी कि यीशु मसीह कोड़े खाए, क्रूस पे वो चढ़ा जाए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो परमेश्वर की इच्छा थी, वो शैतान की इच्छा नहीं थी। कितने लोग समझ गए? कितने लोग समझे? तो वो शैतान की प्लानिंग नहीं थी। हमें लगता है शैतान ने क्या प्लान किया, कितना प्लानिंग में एग्जीक्यूशन थी उसके, कितना मतलब सब सेट कर रखा था शैतान ने। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह इतना कमजोर है? वचन में लिखा है कि वो इस धरती पे जब था, वो पूर्ण रीति से परमेश्वर था और मनुष्य भी था। सबसे स्पेशल बात इस दिन की क्या है पता है? इस दिन की सबसे स्पेशल बात क्या है आपको पता है? लिखा है कि पूरे, जैसे आप एक इंसान है, वो भी वैसा ही था, वो परमेश्वर भी था, पूरा ह्यूमन भी था। सबसे स्पेशल बात इस दिन की ये है कि जब वो जी उठा, वो परमेश्वर होके जी नहीं उठा। जैसे आप और मैं एक ह्यूमन थे, उस ह्यूमन एबिलिटी में वो जी उठा, इसलिए वो बाकी लोगों से अलग है। कितने लोग समझे? कई लोग अभी, आपको पता है शैतान जो यीशु मसीह ने किया वो कर नहीं सकता, इतनी ताकत नहीं है उसमें ये सब करने की, वो सोच भी नहीं सकता ये सब करने के लिए। पर यीशु मसीह ने वो शरीर में होके वो सब पूरा किया, इस बॉडी में होके यीशु मसीह ने वो सब पूरा किया। जो अभी वो स्पिरिचुअल बीइंग है एक शैतान, वो उस अपनी आत्मिकता में होके भी ये सब चीजें नहीं कर सकता जो यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, इस बॉडी के रूप में, जिस बॉडी में स्किन है, ब्लड है, बोन्स है, इसमें पूरा किया। तो इसलिए आपका और मेरा यीशु मसीह ना बहुत पावरफुल है। तो कभी भी शैतान और यीशु मसीह का कंपैरिजन करने से पहले अपनी बुद्धि को चेक कर लो कि वो ठीक है कि नहीं। एक फोटो इंटरनेट पे बहुत है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया कि यीशु मसीह और शैतान ऐसे पंजे लड़ा रहे, ये यीशु मसीह की बेइज्जती है जेन्युइनली। अब यीशु मसीह की और थोड़ी सी पावर आपको बताता हूं। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए, वो मर गए। मर गए कि नहीं मर गए? कितनी ताकत है शैतान में यीशु मसीह को मार दिया। है कि नहीं? है कि नहीं? कई लोग ऐसे सोचते हैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो तो अपने आप को नहीं बचा सका, वो तुम्हें क्या बचाएगा। ऐसे सुनिए आपने बातें। अभी तो असली तो सच पता ही नहीं, शैतान चाहता ही नहीं था कि वो क्रूस पे जाए। वचन में लिखा है उसने क्रूस पे जाने का ना एक वचन ऐसा है, मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं, इंग्लिश वर्जन में मुझे याद है,
उसमें लिखा है उसने ना क्रूस को चुना आनंद के साथ, हैप्पीली उसने क्रूस को चुना, आनंद के साथ उसने क्रूस को चुना। हालेलुया। ये गतसमनी में के बाग में जो उसका पसीना लहू बन के गिर रहा था, उसका रीजन ये था कि वो एक ह्यूमन है। वो ये प्रूफ करता है कि वो एक ह्यूमन था। ह्यूमन मतलब आपकी और मेरी तरह एक इंसान था। पर उस समय भी यीशु मसीह ने ये कहा, वो ये ऐसे, आपको पता है एक अगर ऐसे स्नैप करे ना यीशु मसीह, ऐसे स्नैप, स्नैप का मतलब चुटकी मारे, पूरी स्टोरी वो चेंज कर सकते हैं, एक सिंगल स्नैप। पर वो सब उसने आपके लिए और मेरे लिए सहा। किस लिए? कि आप और मैं जीवन को प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? इसीलिए नहीं कि शैतान को हराए। यीशु मसीह शैतान को हराए, ये सुनने में ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये ना सुनने में भी नहीं अच्छा नहीं लगता। यीशु मसीह शैतान को हराए। वो क्रिएटर है और वो उसकी क्रिएशन है। मतलब क्रिएटर क्रिएशन के साथ कंपटीशन करे, वो किसी कंपटीशन में नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? शैतान आपके और मेरे कंपटीशन में नहीं है। आपको थोड़ा हजम होने में थोड़ी दिक्कत होगी। आज कुछ हैवी स्टफ, हर संडे वैसे हैवी होता है, आज थोड़ा ज़्यादा हैवी स्टफ है। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस पे जाने की इंटेंशन शैतान की नहीं थी। वो नहीं चाहता था यीशु मसीह क्रूस पे जाए, पर वो खुद की, उसकी और पिता की इच्छा थी कि यीशु मसीह क्रूस पे जाए, यीशु मसीह कोड़े को खाए। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। किसके लिए? इसीलिए, नहीं तो शैतान में इतनी ताकत नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग ना शैतान को गुड फ्राइडे को भी वो क्रेडिट देते रहेंगे नेगेटिव वे में कहीं ना कहीं, और दुख मनाएंगे, ओ यीशु आपने क्या क्या निका किया, थूका गया आप पे, ओ हो, आप कोड़े मारे गए, ओ माय गॉड। हालेलुया। ये उसकी इच्छा थी, उसने चूज किया था, वो उसने चुना था वो चीज, वो यीशु मसीह ने चुनी थी वो चीज। हालेलुया। तो उसमें दुख मनाने में और उसका क्रेडिट थोड़ा शैतान को देना बंद करे आज की बात। किस लिए? क्योंकि वो शैतान के किसी, परमेश्वर के किसी कंपटीशन में नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? और जब यीशु मसीह जब क्रूस पे जब मर गए, लिखा कि वो 3 दिन कहाँ थे? आपका थोड़ा आईक्यू टेस्ट करते हैं। कहाँ पे थे? ये तो आपको बिल्कुल जेन्युइनली पता होना चाहिए, आज दिन है। कहाँ पे थे? हाँ जी, कहाँ पे? उससे थोड़ा डीप जाओ उससे डीप जाओ थोड़ा। कहाँ पे थे? जिनको पता है वो तो बोल सकते हैं। कहाँ पे थे? अब मुझे थोड़ा पानी देना। कहाँ पे थे? आई थिंक सो, मैं लगता मुझे थोड़ा वचन, थोड़ा ना पुराना वर्जन देना पड़ेगा आपको लगता, मुझे चेंज कर दूं सामन, पुराना वर्जन दे दूं जैसे सब सुनते हैं। यीशु मसीह जी उठा, शैतान को उसने हरा दिया। अबे हराए हुए को कैसे वो हराए? ऐसे ये सुनना चाहेंगे आप? जैसे वो कब्र से बाहर आया, शैतान हार गया। ये तो नहीं सुनना चाहेंगे कि इसी में मैं रहूं, जो मैं सुना रहा हूं इसमें ही रहूं? मजा आ रहा है आपको सुनने में? कितने लोगों को मजा आ रहा है सुनने में? ठीक है, फिर बताओ मुझे 3 दिन कहाँ था यीशु मसीह? हाँ, बहुत अच्छा। यही आवाज थोड़ी देर पहले आती तो मुझे 1 मिनट बच जाना था मेरा। हालेलुया। कहाँ पे थे? वहां पे क्या हो रहा था? यीशु मसीह के साथ सताओ,
यीशु मसीह के साथ ये बाइबल में लिखा है। अब मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा नहीं, पता नहीं कौन सा वर्जन लोग सुनाते हैं। जब वो क्रूज पे खुद चुन के जा सकता है तो अधोलोक में जब क्या जाएगा, आपको क्या लगता है? यीशु मसीह मतलब वहाँ पे, यीशु मसीह वहाँ पे इसलिए गया क्योंकि वो इसलिए अधोलोक ने उसे इसलिए ग्रहण किया क्योंकि पहले तो उसके ऊपर आपके और मेरे और पूरे संसार के पाप थे। इस कारण अधोलोक में उसको परमिशन मिली आने की। इसका मतलब समझ रहे हैं? निर्दोष जो भी है वो नेचुरली हेल में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। जिसने कोई पाप नहीं किया उसका नरक में कोई काम नहीं। पर वो आपके और मेरे पाप थे उसके ऊपर, इसलिए वो वहां गया और वहां पे उसने प्रचार किया। इस बारे में कितने लोगों को पता है? इंग्लिश में पता है क्या लिखा है? उसने प्रोक्लेम किया। प्रोक्लेम मतलब उसने घोषणाएं की और सुनाया सुसमाचार। और लिखा है अधोलोक की कुंजियां उससे क्या की? आपसे भी छीननी पड़ेगी मुझे लगता। क्या किया उसने वहां पे? कुंजियां, कीज उसे छीन ली और किसको दी? लिखा है अधोलोक और हेवन और हेल की कीज उसके पास थी। वो उससे छीन के ले आया और किसको दी? आपको और मुझे। पतरस मतलब अपनी कलीसिया को दी। हालेलुया। वो उसके घर में जाके सुसमाचार सुना के उसके घर की चाबी लेके आ सकता है और आपको दे सकता है। तो यीशु मसीह का कहां कंपटीशन शैतान के साथ? हालेलुया। एक मुझे स्पेसिफिक वर्ड याद नहीं है, एक परमेश्वर के दास ने कहा था कि यीशु मसीह जब नरक में गया तो वो चल रहा था। स्पेसिफिकली हिब्रू लैंग्वेज में वर्ड वहां पे लिखा है कि शैतान आया और उसने कोशिश की पकड़ने की। यीशु मसीह ने पता क्या किया वहां पे? हिब्रू वर्ड में एक, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, स्निफ करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे कुछ चढ़ा था ऐसे करते हैं ना। यीशु मसीह ने सिर्फ ऐसा किया। हिब्रू बाइबल में ऐसे लिखा, सिर्फ ऐसा किया और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। लेकिन सिर्फ यीशु मसीह ऐसे चलते चलते ना ऐसे किया उसने बस। सुन रहे आप सब? हालेलुया। यीशु मसीह एक वो व्यक्ति नहीं था जो आप बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि उसने दुख सहा, दुख बहुत ये हुआ वो हुआ, अधोलोक में गया, वहां पे भी उसकी फाइट हुई। किसके साथ फाइट हुई? किसके साथ? किसके साथ फाइट हुई? किसके साथ? ऐसी सुना है आपने कि नहीं सुना? आपको मेरे अलावा बाहर जिससे भी आप पूछोगे ना, आपको उसका इसका उलट ही आपको सुनने को मिलेगा। यीशु मसीह वहां गया, वहां में बड़ा दुख था, ये प्रेशर, वो ये बंदा, ये दुष्ट आत्मा अटैक किया यीशु मसीह पे। माय डियर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स, वचन में लिखा है आदि में क्या था? वचन परमेश्वर के आदि में। वचन का मतलब यीशु था और यीशु परमेश्वर के। बाइबल ही स्टार्ट यीशु से होती है, परमेश्वर बाद में आते हैं। बाइबल में यीशु पहले आता, परमेश्वर बाद में आता है। तो अधोलोक में जाके वो कैसे कंपटीशन करेगा? शैतान जो उसका क्रिएशन है, जो उसके अंडर है, वो कैसे फाइट कर सकता है यीशु मसीह के साथ? यीशु मसीह जब गए थे अधोलोक में, एक बॉस की तरह गए थे। वो एक बॉस जाता है ना, एक बॉस वहां गए, अपना काम किया, चाबी पकड़ी और निकले बाहर और आपको और मुझे अधिकार दिया। इसीलिए आपने बहुत से परमेश्वर के दासों से सुना होगा, मैं तुझे बांधता हूं और अधोलोक में डालता हूं। उसको उसके घर की चाबी उसके पास नहीं है, उसके घर की चाबी आपके और मेरे पास है। रहने लगता आपके पास नहीं है।
उसको उसके घर की चाबी उसके पास नहीं है, पता आपको? उसके घर में से किसको बाहर आना है, कब लेके जाना है, कब बंद करना है, कब खोलना है, वो भी यीशु मसीह के पास अधिकार है, और उसने अपने पुत्रों को दिया है। तो आपका और मेरा कंपटीशन शैतान के साथ नहीं है। अपने पड़ोसी को बोला, हमारा कंपटीशन शैतान के साथ नहीं है। हाँ, दूसरे पड़ोसी को बोला, हमारा कंपटीशन शैतान के साथ नहीं है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज? देन whom आर यू फाइटिंग विद? आप किसके साथ लड़ रहे हैं? आप किसके साथ लड़ रहे हैं? हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग चेक, माइक चल रहा है मेरा? आपकी और मेरी लड़ाई किसके साथ है? अब वो हमारा कंपटीशन, चलो यीशु मसीह तो है ही है, सुपीरियर मैग्निफिसेंट वन यीशु मसीह है, लो मान लेते, उसके साथ कोई कंपटीशन नहीं। आपका और मेरा भी कंपटीशन उसके साथ नहीं है। हम एक वचन पढ़ते हैं, इससे वचन पढ़ना, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन। कितने लोगों को मजा आ रहा है? 3-4 जने उसको, सब बाकी सबको छोड़ के, बाकियों को पुराना प्रचारक चाहिए, वो आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया जी, पढ़िए। हे बालको तुम, हे बालको, क्या लिखा है? हे बालको। हाँ जी, कितने लोग बालक हैं यीशु मसीह के? ठीक है, बाकी बूढ़े बैठे रहे। हाँ, पढ़ना। हे बालको, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। तुम किसके हो? परमेश्वर के। तुम किसके हो? परमेश्वर के। आगे पढ़ना। और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है। क्या पाई है? जय पाई है। लड़ लोगे फिर जीतोगे, कि यीशु मसीह आपको जिताएगा, ऐसे लिखा है? क्या लिखा है? तुमने उन पर जय पाई है। तुमने जय पाई है। आगे, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है। अपने पड़ोसी को बोलो, जो तुम में है। बोलो, जो तुम में है। पढ़ना, जो तुम में। आगे, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह उससे जो संसार में है उससे बड़ा है। संसार में कौन है? कौन है संसार में? ये हॉरर मूवी वाली आवाजें ना निकाले चेयर से। कौन है संसार में? हेलो, देखो आपका पड़ोसी जाग रहा है। कौन है संसार में? सिसी एक बार दोबारा पढ़ना, आस्ता आस्ता पढ़ना, इनको धीरे धीरे से समझ आता है। हे बालको, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। तुम किसके हो? परमेश्वर के। बोलो, हम परमेश्वर के। आगे पढ़ना सिसी। और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। एक बार फिर से पढ़ना। हे बालको, हे बालको, हाँ जी, तुम परमेश्वर के हो। क्या लिखा है? तुम किसके हो? परमेश्वर के। किसके हो? परमेश्वर। आप और मैं किसके हैं? और पहले वर्ड क्या लिखा है? हे बालको। हे बालको। बालको मतलब उसके पुत्र, और वो हमारा परमेश्वर, वो हमारा। आगे क्या लिखा है? और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है। आगे, क्योंकि जो तुम में है, लिखा है जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह उससे जो संसार में है बड़ा है। अब तुम में कौन है? यीशु मसीह, आपके पिता। वचन कहता है वो तुम में है, वो उससे बड़ा है जो इस संसार में। अब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वचन बताता है वो तुम में, वो सबसे बड़ा है जो इस संसार में। संसार में कौन है? जितने भी गिन लो सभी, एक एक बहुत लंबी लिस्ट, एक कॉपी भर जाएगी आप सबकी। लिखा है उन सब से वो बड़ा है, और वो किस में है? किस में है? तुम में, आपके अंदर और मेरे अंदर।
हालेलुया। पर कई लोग उसको बाहर नहीं निकाल रहे, वो उनके अंदर ही है, वो बाहर नहीं आया। अब बाहर कैसे आएगा? जब आप वैसा फंक्शन करेंगे। फंक्शन मतलब जो आपके अंदर है, आप जब उस रीति से जब आप चलते हैं तब आप वैसा कार्य करते हैं। चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखाता हूं। पहला पॉइंट, क्रूस ने क्या किया, आप लिख सकते हैं। क्रूस ने पाप के कार्य को खत्म कर दिया, हमारे ऊपर से पाप को खत्म कर दिया। क्रूस ने पाप को हमारे ऊपर से खत्म कर दिया, ठीक है? समझ गए साहब? और जब यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ तो उसने क्या किया? सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं। उसने अपनी लाइफ हमें दी। कौन सी लाइफ? अपनी लाइफ, अपनी लाइफ हमें दी, लिख सकते हैं आप। ये लिख लिया आपने दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट और आगे। ऐसे ये दोबारा वचन पढ़ना, यूहन्ना 4:4। हे बालको, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो, तुम परमेश्वर के हो, और तुमने उन पर जय पाई है, तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह उससे जो संसार में है बड़ा है, मतलब जो तुम में है। हालेलुया। ईस्टर संडे ने आपको क्या किया? ईस्टर संडे ने आपको आपके अंदर परमेश्वर की लाइफ, परमेश्वर का नेचर आपके अंदर डाला। परमेश्वर की लाइफ और परमेश्वर का नेचर आपके अंदर डाला। हालेलुया। अब ये थोड़ा सुनने में आपको अजीब लगेगा, पर अभी आप एक डुअल पर्सनालिटी में फंक्शन करते हैं। सुनने में, इसलिए मैंने कहा सुनने में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, पर आप और मैं अभी ना क्या कह सकते हैं, डुअल पर्सनालिटी है। कैसे? एक वो जो आप हैं, एक वो जो आपके अंदर है, जो इस संसार से बड़ा है। हालेलुया। डुअल इसलिए है क्योंकि आप ह्यूमन भी है और स्पिरिट भी है। स्पिरिट परमेश्वर का आपके अंदर है, जो वचन के अनुसार लिखा है कि वो अब आपके अंदर है। हालेलुया। एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका। यीशु मसीह मनुष्य भी था और क्या था? क्या था? कई जगह पर यीशु मसीह रोटी को वैसे बढ़ा देता था और कई जगह पर यीशु मसीह को भूख भी लगती थी। समझे कि नहीं समझे? कई जगहों पे यीशु मसीह को भूख लगती थी और यीशु मसीह रोटी मांगता था। अब आप समझ गए? तब उसका ह्यूमन, तब बॉडी थी ना, वो फंक्शन करती थी, पर फिर गॉड काइंड भी फंक्शन करता था। कैसे? एक बार यीशु मसीह को भूख लगी, उन्होंने देखा ये पेड़ बड़ा अच्छा लग रहा है, उन्होंने कहा कि फल दे। क्या बोला? तो पेड़ ने फल, क्यों? क्योंकि वो दिन नहीं था, उसका मन नहीं था, क्योंकि वो सीजन नहीं था। हालेलुया। फिर जो उसके अंदर है ना, गॉड फंक्शन में आया। फिर उसके अंदर जो है ना, वो परमेश्वर फंक्शन में आया। फिर आप समझ गए? फिर जब परमेश्वर फंक्शन में आया, फिर परमेश्वर ने कुछ और कार्य किया वहां पे। अराइव्ड और कहीं और चले गए आप। हालेलुया। कितने लोग समझे? किश्ती में पहले यीशु मसीह सो रहा था ह्यूमन फंक्शन में। जब वो उठा तब वो उसने गॉड फंक्शन किया, जब आंधी और तूफान को डांटा। अब आप समझे? डुअल पर्सनालिटी नहीं है, पर आप किस रीति से कार्य करते हैं। अब आप अपनी सिचुएशन को किस रीति से डील करते हैं। पढ़ना से क्विकली वचन पढ़ना। क्या लिखा है? हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है। लिखा है जो तुम में है। एक मिनट, लिखा है जो तुम में है। क्या लिखा है? जो तुम में। अब यीशु मसीह सिचुएशंस में, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग रीति से वो फंक्शन करता था।
पर जब एक सही नियुक्त टाइम पे, एक सही समय पे वो जैसा परमेश्वर था, वो परमेश्वर जैसा फंक्शन करता था। आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जब पानी पे चलने की बात हुई, वो पानी पे चला कि नहीं चला? तब वो परमेश्वर जैसा फंक्शन कर रहा था। कितने लोग समझे? और जब वो ह्यूमन था, लगती थी तो परमेश्वर की भी लगती थी, भूख भी लगती थी, नींद भी आती थी, थकता भी था परमेश्वर। हालेलुया। अब आपके और मेरे अंदर भी वैसा है, परमेश्वर हमारे अंदर है, पर वो आप उसको जैसे यीशु मसीह एक राइट टाइम पे उसको फंक्शन करता था, आप और मैं एक सही समय पे, एक नियुक्त समय पे उसको अपने अंदर से बाहर निकालते, वो आपके अंदर ही रहता है। कितने लोग समझे, कितने लोग नहीं समझे? पढ़ना से क्या लिखा वचन में, दूसरा हिस्सा पढ़ना। क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है, आप में जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप जितने लोग मुझे अभी सुन रहे हैं, वो आपके अंदर है, पर वो आपके अंदर से बाहर नहीं आप उसे निकाल रहे हैं। क्योंकि जब आप बाहर निकालेंगे तब गॉड काइंड नेचर और गॉड फंक्शन करेगा, परमेश्वर फंक्शन करेगा। हालेलुया। अब वो फंक्शन तब करेगा जब आपको पता होगा कि वो आपके अंदर है। बाइबल के अनुसार बाइबल बताती है कि वो आपके और मेरे अंदर है, पर आपकी मेंटालिटी इस चीज को माने या ना माने वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप इस फंक्शन में फंक्शन करते हैं कि वो आपके अंदर है, तो जैसे हम टेस्टिमनीज को सुनते हैं, एक परमेश्वर के दास गए एटीएम के पास, उन्होंने कार्ड डाला, कुछ नहीं निकला। फिर उनके अंदर जो गॉड था उसने फंक्शन किया, उसने बोला एटीएम को, डू यू नो हु आई एम? तुम्हें पता हूं मैं कौन हूं? मैं यीशु मसीह का पुत्र हूं। कमांड किया, हालेलुया। अब आप कैसा फंक्शन करते हैं? आप कैसा फंक्शन करते हैं? बहुत से लोग इस रीति से फंक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनके अंदर जो गॉड है उनको पता ही नहीं कि पहले परमेश्वर उनके अंदर है, और जब उनको पता ही नहीं है तो वो कार्य नहीं कर पाते। बाइबल में लिखा है जो आपके और मेरे अंदर है वो इस जो संसार में है उससे बड़ा है। जब वो आपके अंदर है तो इसका मतलब जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह फंक्शन करता था उस रीति से आप और मैं फंक्शन कर सकते हैं। इसीलिए लिखा उसने आपको विक्ट्री दी नहीं, विक्ट्री देगा नहीं, या विक्ट्री आपको मिलेगी। उसने आपको और मुझे विक्टोरियस बनाया, क्योंकि वो विक्ट्री में है। उसने उस विजय उसके अंदर है, वो विक्ट्री है। इसीलिए लिखा उसने आपको विक्ट्री दे दी है। इसका मतलब एवरी सिचुएशन, हर एक परिस्थिति में आप और मैं विजय में, हम आशीषिंग ब्लेसिंग में हैं। इसीलिए जब पहले वो ह्यूमन था तब उसने बोला कि फल दे। जब गॉड काइंड आया तब फल उसने इसलिए मांगा। अब क्या आपको क्या लगता है? परमेश्वर को नहीं पता था कि वो सीजन नहीं था? आपको क्या लगता है? परमेश्वर को पता नहीं था कि वो सीजन नहीं? जिसने प्लांट्स को बनाया, जिसने पेड़ों को बनाया, उसको नहीं पता कि ये सीजन है कि नहीं है? आपको क्या लगता है? पता होगा कि नहीं पता होगा? तब वो गॉड गाइड में फंक्शन कर रहा था, क्योंकि मैंने उसे बनाया तो उसको मेरी बात सुननी चाहिए, चाहे सीजन है या नहीं। आप इससे ये प्रूव होता है जब आप और मैं गॉड काइंड में फंक्शन करते हैं, आपको और मुझे सीजन नहीं देखना कि होगा कि नहीं, अब होगा नहीं होगा। जब आप कमांड करेंगे तब होगा। हालेलुया। इसे कहते हैं रियल ईस्टर। ईस्टर ये नहीं एक दिन मनाया, नाचे गाए, खाना खाया और खत्म। अगले साल फिर ईस्टर आया, नाचे गाए, खाना खाया और फिर खत्म। और गुड फ्राइडे को रोए, गुड फ्राइडे को रोए, संडे को नाचे गाए, गुड फ्राइडे को रोना। और ये किसी सेंस में जब से हम प्रभु में आए हैं, हम कभी गुड फ्राइडे को रोए नहीं है। मैं नहीं रोया। वो रोने की चीज नहीं है, उसके द्वारा आपके अंदर लाइफ आई, और उसका क्रेडिट शैतान को नहीं जाता कि शैतान ने उसको क्रूस पे चढ़ाया। कई लोग बहुत सी चीजों के लिए शैतान को क्रेडिट देते हैं, इसीलिए आपके जीवन में वो ज्यादा काम करता है, क्योंकि आपके मुंह पे ज्यादा वही रहता है, शैतान 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 शैतान। जिसको आप बुलाएंगे फिर वो आएगा, जिसको आप बुलाएंगे वो आएगा। यीशु मसीह कि क्रूस पे जाने का और वो सब चीज़ों को सहने का
उस शैतान को क्रेडिट नहीं जाता। उसने अपनी इच्छा से और पिता की इच्छा से आपके लिए और मेरे लिए किया वो। आमीन। यू आर टू स्लो। हालेलुया, हालेलुया। वो उसकी इच्छा थी, वो उसकी चॉइस थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शैतान किसी भी रीति में वो परमेश्वर के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। नो चांस, नॉट अ सिंगल % का चांस। तो जब परमेश्वर वो वचन में लिखा है आपके अंदर है, मेरे अंदर है, तो आपके साथ और मेरे साथ क्या कंपटीशन है उसका? है कि नहीं? कंपटीशन है कि नहीं? कितने % कंपटीशन है? ठीक है, एक सवाल करता हूं मैं आपको। अगर शैतान आपके साथ 10 बार अटैक करता तो आप कितनी बार जीतते हैं? अगर शैतान आपके जीवन में 10 बार अटैक करता है तो आप कितनी बार जीतते हैं? आंसर ना देना, अपने मन को जरूर आंसर देना। बाइबल के अनुसार 1% भी आपकी नेगेटिविटी में नहीं है। 10 बार वो अटैक करेगा, बाइबल ये बताती है 10 बार हम ही जीतेंगे। ये नहीं कि एक बार पास्टर जी मैंने उपवास नहीं किए थे, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी थी, मैंने प्रेयर नहीं की थी, इसलिए वो ना काम करेगा। हालेलुया। चलो इस वचन पे आते। जब यीशु मसीह आपके अंदर है तो आपके जीवन में कैसे काम करता है, इसका आंसर मुझे दे दें आप। पढ़ना सीसी क्या लिखा वचन में? सबके पास बाइबल है? आपकी बाइबल में सेम लिखा है कि मेरी बाइबल कोई अलग फंक्शन करती है, प्रभु ने अलग मेरे लिए भेजी है? सेम है आपकी बाइबल में? पढ़ना क्या लिखा है? हे बालको, हे बालको, क्या लिखा है? हे बालको, आगे, तुम परमेश्वर के हो। तुम क्या हो? परमेश्वर के। किसके? 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 आगे, और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है। एवरी गिवन डे, हर दिन, हर सीजन, हर सिचुएशन में यीशु मसीह कहता है कि आपने और मैंने जय पाई है। आगे, क्योंकि जो तुम में है। अब लिखा है कि वो सिर्फ परमेश्वर नहीं, लिखा है कि वो अब आप में और मेरे अंदर है। वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह उससे जो संसार में है बड़ा बड़ा है। हालेलुया। अब रियल ईस्टर में ये किया यीशु ने। यीशु मसीह ने अपनी लाइफ आपको दी, उसने आपकी लाइफ को रिन्यू नहीं किया, आपकी लाइफ को क्या कहते हैं, रिपेयर नहीं किया। लिखा है उसने आपको अपनी लाइफ दी और उसकी लाइफ डिवाइन हेल्थ में है। आप लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं ना, कभी डिवाइन इंश्योरेंस करके देखो, डिवाइन हेल्थ में रहेंगे आप। हेल्थ इंश्योरेंस, बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, और हमेशा की बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस। हालेलुया। ये किया उसने ईस्टर पे। आपको और मुझे ईस्टर पे उसने एक नई लाइफ नहीं दी, उसने आपको और मुझे अपने जैसा बनाया। जैसा वो कार्य करे वैसे उसके पुत्र भी कार्य करें। हालेलुया। इसीलिए शैतान के लिए आप सब लोग थ्रेट में, इसीलिए वो आपके साथ लड़ता है। क्यों लड़ता है? क्योंकि शैतान को दिक्कत देते हो ना आप सब, क्योंकि यीशु आप में फंक्शन करता है, इसीलिए वो आपके साथ लड़ता है। अब जब वो आपके साथ लड़ता है, अब ये सब निर्भर करता है कि आपके अंदर से उस टाइम, आपके अंदर से जो आपके अंदर है वो निकलता है, या जो आप शरीर में, जिस शरीर में आप फंक्शन करते उसमें आप फंक्शन करते हैं। हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठे, आपको उपवास करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, परमेश्वर आजा 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 यीशु तेरा इंतजार। हालेलुया। आजा यीशु। हालेलुया। बाइबल बताती है वो आपके और मेरे अंदर है। बस इस आइडेंटिटी को आप जाने और इसमें कार्य करें। ये रियल ईस्टर, ये किया ईस्टर पे यीशु ने, आपको और मुझे अपने जैसा बनाया।
हालेलुया। और शैतान को एक्सपोज किया। क्या किया? उसका पर्दाफाश कर दिया। हालेलुया। इसीलिए जब जहां जहां आप जाएंगे शैतान का पर्दाफाश करेंगे, एक्सपोज कर देंगे उसे। हालेलुया। कुछ आमीन थे? हालेलुया। सब जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। इस बात के साथ खत्म करूंगा, यीशु मसीह का कोई राइवल नहीं, कोई कंपटीशन नहीं और कोई कॉम्पिटिटर नहीं। उसी रीति से आपका भी और मेरा कोई राइवलरी नहीं है। हमारी राइवलरी में कोई नहीं है, हमारे कंपटीशन में कोई नहीं है और हमें कोई कंपटीशन दे ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है। ये ईस्टर है। ये आज नहीं जीना, ये ईस्टर आपको हर दिन जीना है। जब आप ये ईस्टर हर दिन जिएंगे, हर दिन आप विक्ट्री में और हर दिन आप सेलिब्रेशन में रहेंगे। ईस्टर साल में, हर साल में एक बार नहीं मनाया जाता। बाइबल में यीशु मसीह ने हमें एवरी डे ईस्टर मनाने को कहा है, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे में जीवित है। उसने हमें नया जीवन नहीं दिया, उसने अपना जीवन हमें दिया। ठीक है, नया जीवन नहीं दिया, अपना जीवन हमें दिया। उसका जीवन डिवाइन हेल्थ, हमेशा की स्वास्थ्य लाइफ, आप लोगों को आज़ाद करेंगे, हील करेंगे, चंगा करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ्य में आप रहेंगे। हालेलुया। तो इस महान और अद्भुत और मैग्निफिसेंट परमेश्वर के लिए एक मैग्निफिसेंट तारीफ करेंगे सब। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे परमेश्वर। आमीन। मैं बोलता हूं आपके लिए हालेलुया। कितने लोग आशीषित हुए वचन के द्वारा? रीजन फॉर दिस सीजन इज जीसस।